जैसा कि आप स्क्रीन पर प्रूफ के रूप में देख रहे हैं, सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस को, दोनों के सिलेबस को 15% तक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रिड्यूस किया गया है। ओपन बुक फॉर एग्जाम के सिलेक्शन को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हुए जो चेंजेज किए गए हैं 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस को लेकर और एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर, उसमें सीबीएसई ने यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, आप प्रूफ स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहा है कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस को 15% तक रिड्यूस करने के बाद यह कह दिया है कि बोर्ड जो भी निर्णय ले रहा है ताकि क्वेश्चंस को काफी आसान रखा जा सके। साफ साफ बोला है कि उसे क्वेश्चंस को आसान रखने के नए तरीके को क्लियर किया गया है। यहाँ पर इसके पीछे की जो वजह बताई गई है कि सीबीएसई ने 2025 में सिलेबस के 15% तक रिड्यूस करने के बाद 14% के इंटरनल असेसमेंट को शामिल किया है। आप यानी कि एग्जामिनेशन में देखेंगे जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे कि another major adjustment involved that increases weightage for internal assessment which will now account for 40% for the final grade, यानी कि आपके 14% इंटरनल असेसमेंट के वेटेज को दिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड ने बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में चेंज करते हुए कहा है कि फोकस जो भी नॉलेज और स्किल बेस्ड होगा और इसी के आधार पर प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के एग्जामिनेशन का भी असेसमेंट होगा। 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में डिजिटल असेसमेंट की प्रणाली लाई जाएगी, मतलब कि मैनुअल जो कॉपी की चेकिंग होती है उसको भी कम किया जाएगा। और 2025-26 के लिए ओपन बुक्स एग्जामिनेशन के फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर सीबीएसई ने कई तरह के ट्रांजिटरी टू टर्म एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर भी 2023-26 के लिए लाया हुआ है। यहाँ पर सीबीएसई के जो देखेंगे क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट से संबंधित कहा है कि इसको किसी भी कीमत पर, जो कि नवंबर 13 से लेकर नवंबर 17 तक और नवंबर 19 तक के साथ ये अनाउंस किया हुआ है कि इसके रिजल्ट को किसी भी कीमत पर मई के फर्स्ट वीक में ही दे दिया जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं किया जाएगा। और इसके लिए जो सभी संबंधित डिटेल हैं वो भी जारी कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने जो जानकारी दी है और उसके हिसाब से यह कहा है कि इस बार यानी 2024-25 सेशन के लिए सिलेबस में कई सारे चेंजेज किए हैं और ये चेंजेज इतने महत्वपूर्ण हैं जो कि प्रत्येक स्टूडेंट को जानने चाहिए। तो अभी के समय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत है कि यदि स्टूडेंट किसी क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट करता है तो उस पर भी उसको मार्क्स दिए जाएंगे। याद करने की जरूरत है, क्वेश्चन के अटेम्प्ट पर भी मार्क्स है। जिस बात की तारीफ की जानी चाहिए सीबीएसई की कि सीबीएसई ने ये कहा है और इस बार टीचरों को भी इस तरह से इंस्ट्रक्शंस है। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट शीट को लेकर कहा कि अभी टाइम टेबल बन गया है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और अन्य सारे वजहों से थोड़ा सा डिले है, क्योंकि 44 लाख यानी 45 लाख स्टूडेंट एक्सपेक्टेड है जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड क्लास 12 2025 में देंगे। तो ऐसे में 1 लाख स्टूडेंट शायद प्रीवियस ईयर 2024 के बोर्ड स्टूडेंट है, ऐसा अनुमान है। तो इस एग्जामिनेशन को लेकर भी बहुत सारे प्रिपरेशन की जरूरत है और उसको सीबीएसई कर रही है। तो सीबीएसई उसी हिसाब से अपने आप को शेड्यूल कर रही है। तो इस समय थोड़ा सा समय लग रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि इन रिजल्ट को लेकर ज़्यादा उहापोह यानी गड़बड़ियां नहीं की जानी चाहिए और ये रिजल्ट अपने टाइम पर आएंगे। सबसे पहले एक स्टूडेंट अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन दे ले और करिकुलम में जो भी चेंजेज होगा उसको देखा जाएगा और उसी हिसाब से बताया जाएगा। तो अभी तक ये जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।